सभी यदुवंशी है, यदुवंशी भी हैं, 80% सभी यदुवंशी हैं यहाँ, है नहीं बताओ, सब यदुवंशी हैं। ते कितने लोग यदुवंशी, जरा हाथ खड़े करो, कैमरे में ले लेते हैं भाई। ये देखिए भाई, यदुवंशियों को आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश के, और इस चित्र को, इस वीडियो को जरूर अखिलेश यादव को देखना चाहिए और योगी जी को भी देखना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ की वजह से ये परिवर्तन आया है। अखिलेश यादव जी हमारे दीपावली के त्योहार पर टीका टिप्पणी कर सकते हो, जो माननीय मुख्यमंत्री जी कृष्ण जन्म, वो यदुवंशी है, मैं भी यदुवंशी हूँ। कृष्ण जन्माष्टमी का अगर पर्व आता है तो वो सुबह से शाम तक उल्टा सीधा बयानबाजी करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि कृष्ण भगवान श्री कृष्ण, अरे तुम यदुवंशी हो, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आप नहीं मना पा रहे हैं, रात के 10 बजे आप पोस्ट कर रहे हैं। एक संत योगी आदित्यनाथ जी जो श्री कृष्ण जन्मभूमि में जाकर के हर जन्माष्टमी को वो मनाते हैं, ये हम सभी यदुवंशियों के लिए, हम सभी सनातनियों के लिए समझना चाहिए कि अगर सनातनियों की अगर कोई चिंता करने वाला है, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं, पूज्य आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। मेरा नाम सुखबीर राष्ट्रवादी एडवोकेट है। कोई भी, हम सभी यदुवंशी है, यदुवंशी भी हैं, 80% सभी यदुवंशी हैं यहाँ, है नहीं बताओ, सब यदुवंशी हैं। और जब सब यदुवंशी हैं और बताओ 80% जो संबल की परिक्रमा है। अच्छा भाई, यहाँ आप बोल रहे हो, चलो एक बार एक प्रैक्टिकल भी देखते हैं, कितने लोग यदुवंशी, जरा हाथ खड़े करो, कैमरे में ले लेते हैं भाई। ये देखिए भाई, यदुवंशियों को आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश के, और इस चित्र को, इस वीडियो को जरूर अखिलेश यादव को देखना चाहिए और योगी जी को भी देखना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ की वजह से ये परिवर्तन आया है। तो भाई, ये जो परिवर्तन आया यदुवंशियों में, क्या योगी जी के काम की वजह से है, क्या कारण? वास्तव में संत का जो राम राज्य की जो परिकल्पना है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने साकार की है, उसी की देन है। आज संबल में जो आप देख रहे हैं प्रशासन व्यवस्था, पूरे उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां पहले भयभीत होती थी, कहीं कोई डर नहीं है। हम अपने पर्व त्योहारों को मनाने से पहले सोचते थे, इतना आपने भव्य आयोजन, मैं समझता हूँ 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर के दायरे में पूज्य गुरुदेव कृष्णानंदपुरी त्यागी जी महाराज के पावन सानिध्य में हमने बहुत भव्यता के साथ में परिक्रमा का आयोजन किया है। मोटरसाइकिलें, कारें, ट्रैक्टर्स, जो किसान साथी हैं हमारे, उन्होंने किया है, और बहुत सारे हमारे श्रद्धालुओं ने पैदल परिक्रमा की है। परिक्रमा कभी निकलती ही नहीं थी इस तरह से भव्यता के साथ में, कभी नहीं निकली। पहली बार परिक्रमा मार्ग, पहले बहुत पतला रास्ता होता था, जिसे हम गांव की भाषा में पगडंडी जिसे बोल देते हैं, पगडंडियों से एक बार परिक्रमा गुजरती थी, क्योंकि ये कोई नई परंपरा नहीं है, पहले से चली आ रही है, देवताओं ने परिक्रमा की है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, प्रशासन व्यवस्था दुरुस्त हुआ है, उसके बाद में परिक्रमा मार्ग हुआ है। मैं समझता हूँ जिलाधिकारी जी या शासन ने बजट भी पास यहाँ पे कर दिया है कि जो परिक्रमा है, बहुत परिक्रमा मार्ग रोड के रूप में पड़ जाएगा बहुत जल्दी। मैं समझता हूँ बहुत आनंदित कर देने वाला क्षण है। कभी सपा की सरकार, सपा तो कभी हमारे सनातन के बारे में सोच ही नहीं सकती है। वो कभी पर्व मनाते समय विचार करते हैं कि हमें मुझे मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए। वो देखते हैं कि कुछ दिन बाद आपने देखा कृष्ण जन्माष्टमी के बाद में इन्होंने एक जलसा किया, अखिलेश जी ने, मैं नाम शायद मैं भूल रहा हूँ, उस जलसे को तुरंत फोटो और एकदम जलसे में पहुँच गए। क्या श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के लिए उनके पास समय नहीं था? क्या वो यदुवंशी नहीं थे? भगवान श्री कृष्ण को यदुवंशी नहीं मानते हैं? एक वर्ग समुदाय को खुश करने के लिए हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं, जो 80% सनातनियों की चिंता हम नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ही दुख का विषय, हमारे लिए नहीं, उनके लिए। अयोध्या भी अभी तक नहीं गए दर्शन करने। उन्हें वास्तव में ये सबको समझना चाहिए, जो सनातन को मानने वाले हैं, ये नहीं जा पा रहे हैं। इनकी क्या स्थिति है? क्या वो राजनीति के लिए वर्ग विशेष, चलो मैं समझता हूँ, मैं बहुत बड़े हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, मैं इतना तो मैं नहीं कह सकता, सम्मानीय है हमारे। आप ये देखिए कि वो केवल 20% पे टिके हुए हैं, और 20% में ओबीसी जी भी हैं, बहन जी भी हैं, उन्हीं की चिंता करें। अरे भैया, मुझे आप अपना रणनीतिकार रख लीजिए, मैं कहूँगा उनसे कि आप 80% की भी चिंता कीजिए। योगी जी 80-20 की बात करते हैं। बिल्कुल करते हैं, 80 में 20 में भी योगी जी का है। अच्छा, 20 में भी है, 20 में भी योगी जी का है।
बहुत सारे मुस्लिम समाज, हमारी जो परिक्रमा निकलती है संबल की, मुस्लिम समुदाय बहुत बड़ी तादाद में परिक्रमा का फूल मालाओं से स्वागत करता है। फूल, ये आपने बड़ी बात बताई। हाँ, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे पास वीडियो है। जी जी जी। मैं वीडियो उपलब्ध करा सकता हूँ आपको। परिक्रमा का मुस्लिम समाज संबल के अंदर भी स्वागत करता है। हम घंटा, घड़ियाल, शंख की आवाज़ के साथ में बहुत आनंदित करने वाली ध्वनि के साथ परिक्रमा निकालते हैं। ये सौभाग्य है सब सनातनियों के लिए। तो सुधीर जी, क्या कहेंगे, ये जो परिक्रमा है, हमने सुना है 46 साल बाद ये अवसर योगी शासन में आया कि संभल जैसे एरिया में महिलाएं, बच्चे, मैं जवान लड़कियों को देख रहा हूं कि रात्रि के समय में भी घर वापसी जा रहे हैं, क्या कहेंगे? खैर, अनुशासन और ये जो शासन की व्यवस्था है वास्तव में दुरुस्त है। पहले ऐसा संभव नहीं हो पाता था, हर कोई रात बिरात निकलते समय भयभीत होता था। ऐसा कोई समस्या किसी को नहीं है। और बात आ जाती है परिक्रमा की। परिक्रमा सदियों से निकलती आ रही है। देवता लोगों ने भी परिक्रमा की है संबल की, क्योंकि संबल 68 तीर्थ 19 कूपों की नगरी है, या यूँ कहें जितने भी जो तीर्थ हैं सबका पुण्य संबल की परिक्रमा या संबलों के तीर्थ पर हम एक घी का दीपक जलाएं परिक्रमा के समय, ज़रूर पुण्य लाभ मिलता है। और सरकार ने जो कार्य किया है वास्तव में अविस्मरणीय है। और सरकार आज भी पूरी तरह से संबल के लिए, संबल का कायाकल्प करने के लिए, संबल को संभालने के लिए प्रतिबद्ध है। हम सभी को, सनातनियों को, ये सब देख करके वास्तव में गौरव की अनुभूति होती है। शासन प्रशासन का रोल कैसा आप देख रहे हैं इस यात्रा में? बहुत अच्छा भी रहा है। मैं कहूँ कि जितनी तारीफ की जाए कम है। शासन ने भी पूरा, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से संबल पर नज़र बनाए हुए बैठे हैं। विधर्मी जितने भी हैं घबराए हुए हैं, और जो सनातनी संस्कृति के परिचायक हैं, आज आप देख रहे होंगे पूज्यपाद सद्गुरुदेव हमारे पूज्य कृष्णानंद पुरी त्यागी जी महाराज श्री परमहंस अद्वैत तपस्वी योग आश्रम से अपनी परिक्रमा हजारों श्रद्धालुओं के साथ में लेकर के चले थे। कलशों की व्यवस्था थी, कलश यात्रा के रूप में। उस परिक्रमा में ये व्यवस्था जो संबल की दुरुस्त हुई है, उससे पहले भी पूज्य गुरुदेव परिक्रमा को निकाला करते थे। परिक्रमा के समय पूरे परिक्रमा में एक यज्ञशाला के माध्यम से यज्ञ का संचालन होता हुआ रहा है। और आपने देखा होगा जो हमारे 4 तीर्थ हैं, जैसे प्रमुख तीर्थ है हमारा वंश गोपाल, दूसरा तीर्थ है हमारा भुवनेश्वर तीर्थ, तीसरा क्षेमनाथ तीर्थ या नैमिषारण्य, और चौथा तीर्थ पड़ता है परिक्रमा के जो मार्ग में हमारा चंद्रेश्वर महादेव। हमने आज ही की डेट में हमने चारों तीर्थों पर 24 कुंडीय पूज्य सद्गुरुदेव त्यागी कृष्णानंद पुरी जी के सानिध्य में चारों तीर्थों पर आज ही की डेट में हमने 24 कुंडीय यज्ञ का संचालन बहुत सुव्यवस्थित किया है। और प्रशासन की जो व्यवस्था है बहुत ही सुगम है और बहुत ही व्यवस्थित ढंग से परिक्रमा का संचालन हुआ है। ये सब एक संत ही समझ सकता है किस तरह से शासन व्यवस्था को दुरुस्त करना है, किस तरह से हमारे सनातनियों की पीड़ा को समझना है। यह पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में ही संभव हो सकता है। आप कह रहे हो कि योगी के बिना इस बात को समझ नहीं सकता कि सनातनियों का क्या दुख और दर्द है कि यात्रा रुकी हुई थी दंगों के बाद से, और आज की डेट में हम देख रहे हैं कि संबल के अंदर कुएं जो दबा लिए गए थे, कब्जे कर लिए गए थे मंदिर, वो निकाले जा रहे हैं बुलडोजर से खोदकर। क्या सपा सरकार में ये संभव नहीं था? उम्मीद ही नहीं कर सकते। जो हमारे माननीय अखिलेश यादव जी हमारे दीपावली के त्यौहार पर टीका टिप्पणी कर सकते हों, जो माननीय मुख्यमंत्री जी कृष्ण जन्म, वो यदुवंशी है, मैं भी यदुवंशी हूँ, कृष्ण जन्माष्टमी का अगर पर्व आता है तो वो सुबह से शाम तक उल्टा सीधा बयानबाजी करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि कृष्ण भगवान श्री कृष्ण, अरे तुम यदुवंशी हो, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आप नहीं मना पा रहे हैं, रात के 10 बजे आप पोस्ट कर रहे हैं। एक संत योगी आदित्यनाथ जी जो श्री कृष्ण जन्मभूमि में जाकर के हर जन्माष्टमी को वो मनाते हैं, ये हम सभी यदुवंशियों के लिए, हम सभी सनातनियों के लिए समझना चाहिए कि अगर सनातनियों की अगर कोई चिंता करने वाला है, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं, पूज्य आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। आप बताया आपने कि आप खुद यदुवंशी हैं, लेकिन बिहार की बात करें या यूपी की, ये जो दोनों बड़ी पार्टी हैं, वहाँ आरजेडी लालू जी की पार्टी और यहाँ समाजवादी, वो तो कहते हैं जी MY फैक्टर के कारण हम सत्ता में आ जाएंगे। M माने मुस्लिम और Y माने यादव हमारे हैं, क्या कहोगे? यादव सबसे पहले सनातनी है
जो धर्म का नहीं वो किसी काम का नहीं। और यादव हमेशा सनातन के लिए अग्रणी भूमिका में रहता है। कभी भी आप इतिहास उठा लीजिए, यादव कभी पीछे नहीं हटता, धर्म से विमुख नहीं होता। और यादव समझता है जो धर्म को छोड़ रहा है, जो धर्म को अपना रहा है, उससे यदुवंशी का मैं समझता हूँ कभी कोई संबंध नहीं रहेगा। तब आप कह रहे हो कि यदुवंशी भी जो हैं वो श्री कृष्ण की वंशज ही, वंशावली में से हैं। हम मैं एक कभी भी हूँ, मैंने लिखा भी है, हम सनातनी यदुवंशी, हम श्री कृष्ण के वंशी, राष्ट्र धर्महित फर्ज निभाते, हम भारत माँ के अंशी। हम भारत माता के बेटे हैं तो हम राष्ट्र की बात करेंगे, हम धर्म की बात करें, सनातन की बात करेंगे, अपनी संस्कृति की बात करें, क्यों नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया आपने बात कही। और आप एक युवा भी हैं, मैं देख रहा हूँ। तो क्या युवा, जैसे कि राहुल गांधी दावा करते हैं कि जैन जी शब्द उन्होंने कहा, नेपाल की तरह हमारे साथ हैं, क्या कहोगे इस पर? वो बात दूसरी है। राहुल जी अगर यहाँ आके देख लेंगे, युवाओं के बीच में आके देख लेना, उन्हें पता लग जाएगा युवा किसके साथ है। इस तरह की बयानबाजी बंद कोठरी में रह करके कोई भी दे सकता है, बड़ी सुगमता से दे सकता है। एक बार बोल दीजिए सभी, बोलिए सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बोले भाई।